यूपी के बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर में 28 वर्षीय राजकुमार हत्याकांड का 24 घंटे बाद भी अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। तमाम सारे संदिग्धों को चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी तक घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ है। पूरा मामला रविवार का है। इस्माइलपुर निवासी 28 वर्षीय राजकुमार पिग फार्मिंग का काम करते थे और रविवार की शाम को वो अपने कुछ मित्रों के साथ दावत में गए थे और अगली सुबह उनका शव जहां पर वो सोते थे हर रात में पुलिया के नीचे, वहीं पर उनका बिस्तर पर मिला था। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। तमाम सारे बिंदुओं पर पुलिस ने जांच की और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर धारदार हथियार से चोट की वजह से मौत का कारण स्पष्ट हुआ है। अब इसमें तमाम सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से परिवार के अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग बात बताई जा रही है, उससे पुलिस कहीं ना कहीं उलझन में दिख रही है। लेकिन पुलिस सबसे ज्यादा कॉल डिटेल पर जो सीडीआर है राजकुमार का, इसके अलावा जो तमाम सारे लोगों को संदिग्धों को चिन्हित किया गया, उनसे पूछताछ के आधार पर जो हत्यारे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो मृतक राजकुमार की पत्नी है विजय लक्ष्मी, उन्होंने इसमें जो कारण बताया घटना का, उनके हिसाब से यह है कि कुछ लोगों से रुपयों का लेन देन चल रहा था, कुछ लोगों पर रुपया बकाया था। क्योंकि राजकुमार है वो पिग फार्मिंग का काम करते थे और एक गाड़ी उन्होंने जो है लोन पर लिया था और 3 महीने से उसकी किस्त नहीं जमा हो पाई थी। और कुछ लोग अम्बेडकर नगर के और तमाम सारे जिन लोगों से इनका व्यवसायिक लेन देन होता था, करीब 32,000 रुपये बकाया था, जिसमें से 7,000 रुपये उनके द्वारा दिया गया था, 25,000 रुपये बाकी था। एक दिन पहले उस पैसे के भुगतान को लेकर के जो विजय लक्ष्मी है उनके साथ फोन पर उनसे गाली गलौज भी हुआ था। तो पहली बात विजय लक्ष्मी की तरफ से जो घटना का जो हत्यारे हैं उनमें उन लोगों को बताया जा रहा है जिनसे पैसों का लेन देन था। वहीं जो इनके पिता है राजकुमार के रामवृक्ष, जिनकी तहरीर पर लालगंज थाने में हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उनका ये कहना है कुछ लोगों से भूमि विवाद चल रहा था और उस भूमि विवाद की वजह से हत्या की गई है। और तीसरी सबसे अहम कड़ी जो इसमें जुड़ रही है वो ये है कि जहां पर ये बगल के, चूंकि कुछ दूर पर एक गांव है, उस गांव में ये दावत करने गए थे कुछ दोस्तों के साथ और उसके बाद जो है इनका वहां पर, जहां ये रोज सोते थे वहीं पर इनका शव अगली सुबह मिला था। तो वहां पर दावत के समय क्या कोई बात हुई कि आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद जो है इस तरीके घटना हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान पर इनका शव मिला पुलिया के नीचे जहां हार्दिक राजकुमार सोते थे, वहां पर जो फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, फॉरेंसिक टीम ने तमाम सारे साक्ष्य संकलित किए, लेकिन वहां पर ऐसी कोई स्थिति या ऐसा कोई संघर्ष का निशान नहीं मिला, ऐसी कोई चीज जिससे कि ये पता चला हो कि वहां पर किस तरीके की जद्दोजहद हुई हो घटना के दौरान। अगर वहां पर वहीं पर उनके साथ मारपीट हुई या वहीं पर उनके सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया, तो कुछ अगर किसी तरीके वो जान बचाने का प्रयास किए होते और किस तरीके को वहां पर कुछ खींचतान हुई होती है, तो ऐसे कोई निशान फिलहाल पुलिस को नहीं मिले हैं। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने तमाम सारे साक्ष्य संकलित किए हैं। अब पुलिस जिस तरीके से पूरी घटना को जोड़ रही है उसमें तमाम सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से मौत की पुष्टि हुई है और जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु उसमें निकल कर सामने आए हैं, उसमें पहला जो विवाद बताया जा रहा है, जो रामवृक्ष है राजकुमार, उनके पिता जो है कि भूमि विवाद चल रहा था, उसमें इस घटना को अंजाम दिया गया। दूसरा जो पैसों का लेन देन का मामला है कि चूंकि गाड़ी जो उन्होंने लोन पर लिया था उसका 3 महीने का किस्त बकाया था, वो किस्त जमा करना था और बार बार इसी को लेकर के फोन पर लगातार लोगों की बहस चल रही थी और विजय लक्ष्मी की जो बकायेदार है उनसे गाली गलौज भी हुआ था, देख लेने तक की बात हुई थी। और विजय लक्ष्मी ने अपने बयान में ये भी बताया कि जो उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम पुलिस को लेकर के आएंगे, तो उन्होंने कहा कि जो बकायेदार थे कि अब पुलिस ही पैसा दिलाएगी। ये तमाम सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कई संदिग्धों को चिन्हित किया है, तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग साथ में दावत करने गए थे, जो और इनके दोस्त थे राजकुमार के, घटना के बाद से उनका भी पता नहीं चल रहा, वो भी फरार चल रहे हैं। लेकिन अब पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर वो जो घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस जो इस घटना में अभियुक्त लोग शामिल हैं, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बीसीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।